हम सभी उपस्थित हैं अपने गुरु शिव की चर्चा को लेकर के, और चर्चा का इस कार्यक्रम का इस आयोजन का एकमात्र उद्देश्य है कि मेरे गुरु शिव आम आवाम के गुरु हो जाए, मतलब धरती के एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो जाए। बस मिशन यही है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो। इस्लाम भी मानता है इस चीज को। जी हाँ, मोहम्मद लियाकत खां जो BHU के न कहां के विद्यार्थी रह चुके हैं, अच्छे वक्ता हैं गुरु शिव की चर्चा, और अनेकानेक इस्लाम ने माना इस शिव को, क्योंकि एक ही चीज है, वो शिव, वो वाहे गुरु, वह परवरदिगार अल्लाह, वह गॉड, सारे एक ही सत्ता के अनेक नाम होते हैं। सत्य एक और रूप अनेक होते हैं। और यूं कहा जाए तो ये पूरी की पूरी सृष्टि उसी शिव का प्रकटीकरण है। उसी शिव ने इच्छा किया तो जीव और जगत बने। समय कम है, भजन भी गाने हैं, जरा फंडा को समझा जाए कि ये परमात्मा इच्छा करता है। अकेले था, अकेले में मन लगता नहीं है, तो परमात्मा इच्छा किया, ये जीव और जगत नहीं थे, धरती आकाश नदी पाताल कुछ भी नहीं था, तो वही शिव इच्छा किया, एको हम बहुश्याम, एक से अनेक होने की इच्छा किया। हम आप देखते हैं कि गुरु चरण का तस्वीर कहीं कहीं नहीं लगता है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, तस्वीर लगाए जाते हैं। और वहां हमने आपने देखा होगा कि वहां कोई साकार विग्रह महादेव का नहीं दिखेगा, वो सांप, वो मैया नहीं दिखेंगे, वो चूहा और बैल नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या? डमरू और त्रिशूल, व्याघ्र चम्र दिखेंगे, जो वो लपेटे हुए हैं, उनका परिधान है, और डमरू त्रिशूल दिखेगा, बाकी शरीर नहीं दिखता है उसमें। क्यों नहीं दिखता है? वो शिव खुद को अपने में, ये सृष्टि में विलय कर दिया शिव ने अपने आप को, एक से अनेक हो गए। तो वो दिखेगा क्या? कमर के ऊपर वो प्रकाश का पुंज प्रस्फुटित हो रहा हो, अनेकानेक लकीर जो आप देख रहे हैं बिखरे हुए हैं, वो दर्शा रहा है कि वो शिव एक से अनेक हो गया। वही शिव अपने आप को विस्तारीकरण किया, प्रकटीकरण किया जीव और जगत के रूप। शिव इच्छा किया। मांडूक्योपनिषद का कथन है, साहब लिखते हैं, मांडूक्योपनिषद का कथन है, इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि। अब देखिए उसकी इच्छा में कितनी ताकत है, कितना बल है। और यह जाना जाए कि शिव अभी भी, जिसको शिव कहते हैं, वह अव्यक्त है। और व्यक्त क्या है? यही साकार रूप जो सुनील के रूप में बोल रहा है और दिनेश रमेश के रूप में सुन रहा है, ये सारे शिव ही हैं। विभिन्न रूपों में शिव ने अपने आप को बिखेरा। अब वही शिव दया करना चाहता है गुरु के रूप में। हम माध्यम चुना साहब श्री को। कहानी हम आप कहानियों में नहीं जाना चाहता, मैं थोड़े को ज्यादा समझिए, चिट्ठी को उतार, मैं बार बार कहता हूँ, समय कम है। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, तो खुशी के एक पल को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों के दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ये शिव गुरु की शिष्यता है। तो शिव ने इच्छा किया तो जीव और जगत बना। सृष्टि भाव है एक परमात्मा का। देखिए सिक्का एक ही है, दो पहलू है, एक हेड है, एक टेल है। परमात्मा इच्छा किया तो जीव और जगत बने, और 84 क्वाट्र जीव, न जाने क्या क्या है, गिनती हमको ठीक से नहीं मालूम।
उसमें मानव जो है परमात्मा की सबसे सुंदर रचना, तो उसका कुछ खास काम भी है। वह है अपने घर को, वापसी की यात्रा को सुनिश्चित भी कर सकते हैं, अथवा वह 84 लाख नहीं 83,99,999 जीवों की जो अनुक्रमणिका है उसमें भी जा सकते हैं। मानव जीवन एक पुलिया है। पुलिया जानते हैं, नदी पर होता है, पार करते हैं उस पर। तो पुल पर हम बैठल हैं, अब उधर वह संसार सारंग शिव है। इच्छा किया है गुरु के रूप में कि सुनील आ जाओ, और सुनील भटक रहा है। 83,99,999 जीवों की अनुक्रमणिका में जाना चाहता है। सुनील के मन में खुद बुद्धि लगा हुआ है। जी हाँ, खुद बुद्धि वो जीव भाव के कारण है। और गुरु क्या करते हैं, उस खुद बुद्धि को कम करते हैं। खुद बुद्धि समझ गए ना? खुद बुद्धि का मतलब होता है इच्छाओं का बनना।